इतना कहा बुत परस्ती की निजासत से दूर रख, खुदा ने एक कदम आगे बढ़कर दुआ की, कबूल की और इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। तूने सिर्फ इतना कहा कि बुत परस्ती की निजासत से दूर रखी, हमने तेरी आने वाली साल को हर तरह से नापाकी से पाक कर दिया। जो है आपकी कुरान है, हर तरह की नापाकी से। भाई ये कुरान है, हर तरह की नजासत से पाक रखती है। दो दुआएं कबूल हो गई? बोलो ना, अभी तो मैं मंजिल पे नहीं आया, अभी तो मैं तमीज बांध रहा हूं। अच्छा, दो दुआएं कबूल हो गई? हो गई ना कि नहीं हुई? अच्छा, तीसरी दुआ क्या थी? तीसरी दुआ क्या थी सूरह इब्राहिम की कि फज अल अफ़इदता मिनन नासी तहवी अलैहिम, ए अल्लाह तू मेरी आल की मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल दे। और इब्राहिम ने सिर्फ इतना मांगा और खुदा ने उसका जवाब दिया कि इब्राहिम तुमने सिर्फ इतना मांगा कि मैं मोहब्बत को दिलों में डाल दूं। सो खुदा ने दुआ कबूल की कि कुल ला अस्अलुका अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। तूने सिर्फ इतना मांगा कि आल की मोहब्बत को लोगों के दिलों में डालूं, मैंने इस आल की मोहब्बत को अजरे रिसालत बना दिया, मैंने तुम्हारे ईमान का हिस्सा बना दिया, इसको अजरे रिसालत बना दिया। तो कितनी दुआएं हुई? तीन। कबूल हो गई? कबूल हो गई ना? चौथी दुआ क्या थी? बोलिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। चौथी दुआ थी कि रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, इलाही हम दोनों बाप बेटा इब्राहिम इस्माइल को हमें सलाम पर कायम रखी। तो अब जाओ जाके देखो सूरह साफात में मेरे अल्लाह ने इस दुआ को भी कबूल फरमाया। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलम्मा अस्लमा व तल्लाहु लिल जबीन, कि हम कहते हैं कि दोनों बाप बेटा इस्लाम पर थे। भाई ये कुरान है, हम कहते हैं, खुदा कहते हैं हम कहते हैं कि दोनों बाप बेटा इस्लाम पर थे और खुदा के हुजूर बेहतरीन सजदा करने वाले थे। तो चौथी दुआ भी कबूल हो गई? बोलिए ना, कबूल हो गई ना? भाई खुदा कबूल कर रहा है, देखो किस अंदाज से कबूल कर रहा है। और अब पांचवी दुआ जहां तक तुम्हें लाना था, सुने, पांचवी दुआ क्या थी? वह मिन ज़ुर्रियती उम्मतम मुस्लिमातन लका। भाई तवज्जो है आपकी कि अय अल्लाह मेरी नस्ल में तू एक उम्मत को हमेशा इस्लाम पर कायम रखी। तवज्जो है आपकी, एक उम्मत को हमेशा इस्लाम पर कायम रखी। अब जाओ जाके देखना सूरह कसस के अंदर मेरे मौला ने इस दुआ को कबूल फरमाया। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना आतैनहुमुल किताबा मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून व इज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बिही इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन। भाई तवज्जो है आपकी, मैं निशान बयान कर रहा हूं। सूरह कसस में खुदा ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनहुमुल किताब। जरा तेवर देखो किस तरह से इब्राहिम की दुआ कबूल हुई कि मेरे नबी ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया। तवज्जो है आपकी, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, अभी वही का आगाज नहीं हुआ, अभी कुरान का नजूल शुरू नहीं हुआ, अभी हजूर गार में नहीं गए। तवज्जो है, 40 बरस से पहले की बात कर रहे हैं मेरा खुदा कि नबी के जमाने में कुछ पिछली किताबों को मानने वाले थे। तवज्जो है, अल्लज़ीना आतैनहुमुल किताबा मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून, और वो पहले से ही ईमान पर थे। भाई ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा, भी खोलो मेरे सामने कुरान को। अभी नज़ूले वही का ऐलान नहीं हुआ। और सुनियो, होश करो, घोड़े बनो, घोड़े, गधे ना बनो। घोड़ा मालिक का इशारा समझता है, वो और जानवर से डंडे मार के समझाना पड़ता है, तुम घोड़े बनो। फरमा रहा है नज़ूले वही का ऐलान नहीं हुआ, कुछ लोग पहले से ही ईमान पर हैं। कमाल ही हो गई यार। अच्छा, मजीद यहां तक इत्तेफा नहीं किया, फिर क्या हुआ? वाइजा युतला अलैहिम, फिर जब कुरान आया और जब वो उनके सामने कुरान की आयतों को पढ़ा जाता तो कहते कालू आमन्ना बिही इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिना, हमारा तो इस पर पहले से ही ईमान है, ये तो हमारे रब की तरफ से हक उतरा है। कोई तवज्जो है आपकी? हमारे रब की तरफ से, बोलिए, हक उतरा है। बेटा बैठी जाके, बैठो आप, बैठो, ओथी रख दो, अदबन जाके थी रख दिया करो। ये तो हमारे रब की तरफ से हक उतरा है। और इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन,
और हम तो पहले से ही इस्लाम पर कायम हैं। यार ये मैं नहीं कह रहा, मैं आयत के तर्जुमे को दोबारा दोहरा दूं। कुछ लोग नबी के ऐलान नबूवत से पहले हजूर के जमाने में थे और खुदा कह रहा है वो पहले से ईमान पर थे। फिर जब कुरान नाजिल हुआ तो जब उन्होंने कुरान की आयतों को सुना तो कहते थे हमारा तो इस पर पहले से ईमान है, और फिर कहते हैं कि अभी हजूर ने इस्लाम का ऐलान नहीं किया, हम पहले से ही इस्लाम पर कायम थे। सो इब्राहिम की दुआ कबूल हो गई। क्वेश्चन मेरा यह है किबला, आपसे भी, आप सबसे भी, मुझे बताओ कि जब कुरान कह रहा है कि नबी के ऐलान नबूवत से पहले कुछ लोग ईमान पर हैं, इस्लाम पर हैं, कुरान तस्दीक कर रहा है, कोई इनकार नहीं करता, तो क्वेश्चन यह है कि अगर आम लोग नज़ूले कुरान से पहले, ऐलान नबूवत से पहले इस्लाम पर हो सकते हैं, ईमान पर हो सकते हैं, तो फिर मेरा नबी ऐलान नबूवत से पहले मकाम नबूवत पर कायम क्यों नहीं रह सकता? मानना पड़ेगा कि वो तो उस वक्त भी नबी था जब कहने वाले ने कहा कि कुन फयकून तकर दी गाले उस अगे प्रीत लगाई वह तू में हरफ निशान ना हदुद तेमीम गवाई। भाई रुके रहो, भाई रुके रहो, बड़े दकीक से लम्हात है जिसमें गुफ्तगू मुंतकिल करना है। भाई गुफ्तगू मुंतकिल हो रही है आप तक? भाई मैं आपके समातों पर बोझ तो नहीं बन रहा ना? भाई अगर बोझ बन रहा हो तो मैं माजरत चाहता हूं, पर क्या करूं, यानी अब इस अंदाज से गुफ्तगू करने का आदी हूं तो करनी तो है, और मुझे मौजू के तकाज़ों से मुत्तसिल होना है, इसलिए साथ रहिए। फिर कब सोबत यार नसीब हो और फिर कब दोबारा मिल बैठना हो, लेकिन भाई रुके रहिए। इन दकीकों को जरा गनीमत जानिएगा। ये बात सुन ली आपने तो दुआएं कबूल हो गई। अब आओ वापस, इब्राहिम दुआएं कर चुका, दुआएं कबूल भी हो गई ना? बोलो ना यार, अच्छा हो गई। अब साहिबान जी वकार, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुदा ने माल जान औलाद में आजमा लिया, अच्छी तरह परख लिया, तो अब खुदा ने उन्हें एक ऐसा अनोखा इनाम अता किया जो आज से पहले खुदा ने कायनात में किसी को अता नहीं किया था। ना किसी नबी के हिस्से में आया, ना किसी रसूल के हिस्से में आया, और ये वो इनाम था जो आजमाइशों से गुजर कर मिला। वो इनाम क्या था? खुदा ने फरमाया काला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ऐ इब्राहिम हमने तुझे लोगों पर इमाम मुकर्रर किया। इस आयत से इमामत पर गुफ्तगू है। हमने तुझे लोगों पर इमाम मुकर्रर किया। ये वो कायनात का पहला रसूल है जिससे मनसब इमामत का आगाज होता है। इब्राहिम को नबूवत मिल चुकी है, रसालत मिल चुकी है। खुदा कई दहाइयों के बाद उसे इमामत अता कर रहा है। एक बात समझ ले, यहां पर इमाम से मुराद आम इमाम नहीं है जो नबी अपनी उम्मत पर इमाम होता है, ये वो इमाम नहीं है। अगर ये वो इमाम होता तो जिस वक्त इब्राहिम को नबूवत और रसालत मिली थी, खुदा ने उसी वक्त इमाम बना दिया था। फिर इस आयत में खुदा को दोबारा कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि अब हमने तुम्हें इमाम बनाया कई सालों के बाद? इसका मतलब कि यहां से मुराद आम इमाम नहीं है, बल्कि इससे मुराद इमाम विलायत है। तवज्जो है आपकी? इससे मुराद इमाम वलायत है, और ये वो पहला रसूल है जिससे इमामत वलायत का आगाज होता है। देखिए बात आसान हो जाएगी किबला अगर मैं आपको नबी, रसूल और इमाम का फर्क वाजे कर दूं। ठीक है, नबी कौन होता है, रसूल कौन होता है, और वो रसूल जो इमाम है, इमामत वाला, उनमें फर्क क्या है? सुन लीजिए। नबी वो है कि जिस पर वही आती है, खुदा से कलाम करता है, ख्वाह बराह रास्त करे या वही की सूरत में करे। उस पर लाजिम नहीं है कि वो तबलीग करे। अगर नबी सारी उम्र एक कमरे में बैठ के गुजार दे और खुदा कहे कि तू नबी है, ज़ालिकुल फज़्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा, अल्लाह का फजल है तुझ पे आ गया है, और उसमें मखलूक शामिल नहीं है, उसका अगर एक उम्मती भी ना हो तब भी वो नबी है, उस पर तबलीग लाजिम नहीं होती। बोलिए, उस पर तबलीग, ये पूरे वसूख से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नबी पर तबलीग लाजिम नहीं होती। कई ऐसे अंबिया गुजरे हैं कि जिनका कोई एक भी पैरोकार नहीं था, किसी को पता भी ना चला कि वो नबी है। तवज्जो है आपकी? लेकिन खुदा ने उसका जाती फजल था, उसे इनायत फरमाया और वो नबी रहा।
ये है नबी। बातें हो गई। इससे एक स्टेप आगे जाए तो रसूल है। रसूल वो है कि जो अल्लाह से पैगाम लेता है, पैगाम लेकर उम्मत तक पहुंचाता है। तवज्जो है आपकी? ये रसूल या तो नई शरीयत लेके आता है या पिछली शरीयत की तस्दीक के लिए आता है। इसका काम क्या है कि खुदा से पैगाम लिया और उम्मत तक पहुंचा दिया। उम्मत पर नाफिज करना यह रसूल का काम नहीं है। तवज्जो है आपकी? बहुत पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, रसूल का काम नहीं है कि अल्लाह का पैगाम लेकर आगे उम्मत तक पहुंचाए। यह काम रसूल का आगे से नाफिज करना यह अल्लाह की जिम्मेदारी है। वो कैसे उस पर अमल दरामद कराते अल्लाह की जिम्मेदारी है, यह रसूल की जिम्मेदारी नहीं होती। तमाम हालात पढ़ के देख ले पीछे। तवज्जो है आपकी? यहां तक उसका काम फिनिश, खलास, खत्म, बस पैगाम लिया, उम्मत तक पहुंचा दिया। यह है रसूल। अब इसके बाद वो है कि जो रसूल इमामत वाला है, जिसको रसूल इमामत, जिस रसूल को इमामत मिलती है। अब ये वो है कि जो अल्लाह से पैगाम लेता है, उम्मत तक पहुंचाता है, और फिर जब खुदा इसे इमामत देता है तो अब उस इमामत का फर्ज है कि उस पैगाम को उम्मत पर नाफिज भी कर दे, प्रैक्टिकली, अमली तौर पर नाफिज करे। और नाफिज करते हुए ना जान की परवाह करे, ना माल की परवाह करे, ना औलाद की परवाह करे, किसी चीज की कोई परवाह ना करे। ये वो रसूल है कि जो रसूल इमामत वाला है। इसकी इब्तदा जनाबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई है। अब फर्क वाज़ेह हुआ, इसकी इब्तदा कहां से हुई? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। अब पिछले सारे रसूलों के नाम पढ़ के देख ले, किसी पर लाजिम नहीं था कि उसको जबरन जाकर मुसल्लत करे और उसके लिए कुर्बानियां दे, नहीं। इसका आगाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुआ है। तवज्जो है आपकी? बोले ना, ये रसूल है जिससे इमामत का आगाज हुआ। अब इब्राहीम को ये मर्तबा इमामत इतना पसंद आया कि इब्राहीम ने कहा कि काला व मिन ज़ुरियती, ऐ मेरे अल्लाह, ये इमामत मेरी ज़ुरियत में भी भेज दे। यानी नबूवत और रसालत नहीं मांग रहा कि सबको नबी रसूल बना दे, कहा इमामत भेज दे। हाय सुनियो जरा, सुनो सुनो, इस इमामत वलायत को भेज दे। आगे से जवाब, खुदा का जवाब आया कि काला ला यनालो अहद ज़ालिमीन, ऐ इब्राहीम, ये इमामत जालिमों तक नहीं जाएगी। ऐसे ही किबला, ये इमामत बोलिए जालिमों तक नहीं जाएगी। मतलब जुमले को उलट दे, अगर जालिमों तक नहीं जाएगी तो फिर आदिलों तक जाएगी। आपकी तवज्जो है? अगर जालिमों तक नहीं जाएगी तो फिर आदिलों तक जाएगी। ऐसे ही है ना किबला? अच्छा, तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम में रसालत भी है, इमामत भी है, दो मर्तबे। तवज्जो है? बोलिए कितने मर्तबे? कौन कौन से? रिसालत और इमामत वलायत, दोनों मर्तबे इब्राहीम में। अब इब्राहीम से ये चले आदिलों की पुश्तों में, कभी आए इस्माइल के पास, कभी इसहाक के पास, कभी याकूब और यूसुफ के पास, कभी दाऊद के पास, सुलेमान के पास, कभी मूसा और हारून के पास, कभी याह्या और ईसा के पास। तवज्जो है आपकी? और ये तमाम पुश्तों में मुंतकिल हो रहे हैं। जिसने ज्यादा तकलीफें उठाई उसकी आजमाइश, उसकी इमामत उतनी मजबूत रही। जिसने ज्यादा तकलीफें उठाई उसकी इमामत उतनी मजबूत रही। जिसने मोजज़ात का सहारा लिया उसकी इमामत भी कमजोर रही। ये तवज्जो है आपकी? जिसने ज्यादा तकलीफें उठाई उसकी इमामत मजबूत रही। जिसने ज्यादा मोजज़ात का सहारा लिया उसकी इमामत भी कमजोर रही। अब इब्राहीम से ये दोनों मर्तबे चले। हाय, आदिलों की पुश्तों में इमामत सफर करती है, करती करती जब ये आई आमीना के लाल तक, ताजदारे कौनैन के पास, तो हजूर की जात में जब रसालत और इमामत पहुंचती है तो जहां पर मुस्तफा की जात मुबारक में रसालत का आफताब पूरी आबोताब से चमकता है, तो वहीं पर इमामत का महताब भी पूरे जोबन पर चमकता है। तो वजह है आपकी? रसालत भी अरूज पर, इमामत भी अरूज पर, रिसालत भी अरूज पर, बोलिए इमामत भी अरूज पर। अच्छा, अब साहिबान ज़ीवकार, एक दिन ऐसा हुआ कि खुदा की वही आई कि मा काना मुहम्मदुन अबा हादिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि हमने इस नबी पर नबूवत और रसालत का दरवाजा बंद कर दिया। तो वजह है आपकी?
भाई मेरे नबी पर नबूवत खत्म, रसालत खत्म। सुनिएगा, ये बात अहम है और उलमा कराम भी सुने। नबूवत भी खत्म और रिसालत भी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? कुरान की आयत है कि हजूर खातमुन नबीय्यीन है, खातमुल मुरसलीन है। खत्म हो गई, बात फिनिश, खलास। मुस्तफा तक नबूवत खत्म, रसालत खत्म। अकीदा है हमारा। क्यों अकीदा है? क्योंकि कुरान कह रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि मेरे रसूल में सिर्फ रसालत तो नहीं, इमामत भी तो है। मर्तबे तो दो आए थे इब्राहिम से, रिसालत भी आई, इमामत भी आई। और हमारा अकीदा कि रसालत खत्म हो गई क्योंकि वही आ गई। तो अगर इन मुल्लाओं के मुताबिक मेरे नबी पर आकर इमामत वलायत भी खत्म हो गई, तो जैसे रसालत के खात्मे पर आयत आई है, वैसे इमामत के खात्मे पर भी आयत दिखा दो। तो तवज्जो है, हजूर की जात तक तो दोनों मर्तबे आए। तो अगर रिसालत के खात्मे पर आयत है, तो हमें इमामत वलायत के खात्मे पर भी आयत दिखा दो। लेकिन खुदा की कसम पूरे कुरान में आपको इमामत के खात्मे पर आयत नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसका मतलब कि वो इमामत जो इब्राहिम से चली और मेरे नबी तक आई, अब वो दोबारा आदिलों की पुश्तों में मुंतकिल होती है। भाई कभी आई मेरे अली के पास, कभी आई जनाबे ज़हरा के पास, कभी आई हसन और हुसैन के पास, कभी आई आयमा अहले बैत के 12 इमामों के पास, और कभी आई जनाबे गौसे पाक की जात तक। और आज तक ये औलिया कराम के सीनों को, पेशानियों को, दिलों को मुनव्वर कर रही है। तो अगर आज के जमाने में कोई इमामत वलायत का इनकार करता है, तो दर हकीकत दुआ इब्राहिमी का इनकार करता है। और जिसे दुआ इब्राहिमी से इनकार है, उस पर अंताबत व आमालकुम की फिटकार है। और जिसे दुआ इब्राहिमी से इकरार है, उसे विलायत इमामत से इकरार है। और जिसे विलायत इमामत से इकरार है, उसे हर वली से प्यार है। और जिसे हर वली से प्यार है, सो खुदा की कसम वो ही खुदा का यार है। अब मैं अपने मौजू से बहुत करीब हो गया, किधर उठ पड़े, थक गए ना, बैठना बड़ा मुश्किल होता है। आज ये ज़मीन पर बैठने की तकलीफ मैं महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि शायद शाह साहब महसूस कर रहे हों, किबला साहब महसूस कर रहे हों, लेकिन गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। कुछ उज़र ऐसा है कि इस बिना पर बैठने से कासिर हूँ। लेकिन आप बैठे हुए हैं, आपकी मोहब्बतों पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं। जिनके लिए बैठे हो वो देख रहे हैं, ठीक है? आपने बात समझी? असासे इमामत पर बात समझी? अच्छा, ये तो थे मफहूम इमामत। अब वलायत का फजल क्या है? आइए ये बात आपके सुनने वाली है। वलायत का फजल क्या है, ये तो सुनो मुझसे जरा, ठीक है? इसी को एक और अंदाज से पेश कर देता हूं। वलायत का फजल क्या है? चलो जरा उस मुकाम पर जहां पर खुदाए परवरदिगार ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर तमाम दाइयों के दूध को हराम कर दिया था। वहर्रमना अलैहिल मारदिया मिन कब्लु, कि खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तमाम मुशरिका दाइयों के दूध को हराम कर दिया। नबी मुशरिका का दूध नहीं पीता। कुरान है यार, नबी मुशरिका का दूध नहीं पीता। ये बड़ी बात है, लेकिन जरा एक छोटी सी नुक्ता है जिसे बयान करना है मुझे आपकी खिदमत में। नबी मुशरिका का दूध नहीं पीता। किसका नहीं पीता? पक्की बात है। तो इनको क्यों नहीं पता लगता? आपको पता लग गया है, इन्हें क्यों नहीं पता लग रहा? जरा सुनिएगा, अगर नबी मुशरिका का दूध नहीं पीता, तो फिर मूसा दूध किसका पिएगा? खुदा ने वही की कि वो है ना इला उम्मे मूसा अन अर्दी, कि हमने मूसा की मां पर वही की कि अपने बच्चे को दूध पिला। हमने मूसा की मां पर वही की कि अपने बच्चे को दूध पिला। किबला साहब मुझे एक बात समझा दें, मुझे एक बात समझ नहीं आई। देखिए किबला, वही है नबी का खासा, ठीक है जनाब? बोलिए, नबी है वही का, नबी है वही है नबी का खासा। ये नबी पर आती है या मासूम पर आती है। और चीजों पर भी वही आई, पर वो किसी और मर्तबे पर आई है, उसकी उस पर बात होगी तो फिर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जब बशर पे आती है तो वो मासूम होता है। तो वो जो है, जब बशर पे आई तो वो मासूम है।
वही करता है खुदा, यानी कलाम कर। ये है नबी का खासा, मासूम का खासा। और फिर वाकया मूसा की मां ने जबान से कलमा भी नहीं पढ़ा। तवज्जो है आपकी? मूसा की मां ने जबान से कलमा तक नहीं पढ़ा अभी तक, अभी कलमा नहीं पढ़ा मूसा की मां ने, और वही कर रहा है खुदा। तवज्जो है? बोलिए ना। और मूसा की मां नबी भी नहीं है, नबी की मां है पर नबी की तरह वही आ रही है। तवज्जो है आपकी? एक बात तो ये समझ में नहीं आई, इसका बाद में जवाब तलाश करते हैं। दूसरी बात किबला जो ज्यादा हैरान कुन है वो ये कि गंदी बदमाश औरत भी हो ना, उसके यहां हराम का बच्चा पैदा हो जाए, नाजायज औलाद हो, तो मां को पता है मुझे बच्चे को दूध पिलाना है, तुम्हारे मेरे बताने की जरूरत नहीं है, ये मनता बेदार हो जाएगी फितरी तौर पर कि बच्चा पैदा हुआ है तो दूध भी पिलाना ही है। ये तो एक फाहशा औरत को भी पता है कि मेरे यहां हराम का बच्चा होगा तो मैं उसे भी दूध पिलाऊंगी। तो जब हर एक को पता है तो खुदा को कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि तू बच्चे को दूध पिला? भाई खुदा को कहने की जरूरत क्यों पेश आई? मौला तू ना भी कहे, आम औरत को भी पता है कि दूध पिलाना है, तो तूने क्यों कहा? तो आलम हाल में जवाब आया, मुर्तजा मैंने जान के कहा है, मैं जानता हूं कि वही नबी का खासा है, मैं जानता हूं मूसा की मां ने कलमा भी नहीं पढ़ा। तवज्जो है? मैं जानता हूं कि वो नबी भी नहीं है, मैं जानता हूं कि हर औरत अपने बच्चे को दूध पिलाना जानती है, मैंने जानकर वही का लफ्ज इस्तेमाल किया ताकि कोई ये ना कहे कि नबी की मां ने जबान से कलमा नहीं पढ़ा था। इसलिए हमने वही करके बयान कर दिया कि वही तो हमेशा मासूम पर आती है, पाक पर आती है। इसलिए हमने बता दिया कि लितकूना मिनल मोमिनीन, कि मूसा की मां मोमिनीन से है और नबी की मां कभी नापाक नहीं होती। तो हैरत की बात है, लोग मानने पर आए तो मूसा की मां के लिए मान लें कि उसने जबान से कलमा नहीं पढ़ा, पर वही आ गई इसलिए वो पाक है। ना मानने पर आए तो खुद जनाबे आमिना के बारे में ये बकवास करते नजर आए कि उन्होंने जबान से कलमा नहीं पढ़ा था, इसलिए माजल्ला वो मुशरिका थी, मोमिना नहीं थी, वो मुस्लिमा नहीं थी। उनसे सवाल करना है क्या मूसा की मां ने कलमा पढ़ा था? लेकिन खुदा ने वही करके बता दिया कि नबी की मां कभी नापाक नहीं होती और मूसा मेरे नबी का गुलाम है, जो इस बात को साबित करता है कि जिस मुकाम पर मूसा की मां का ईमान खत्म होता है वहां से जनाबे आमिना का ईमान शुरू होता है। तकबीर, आमिना का तो जो है आपकी बहुत तेज से गुजरना है मुझे आपकी, तवज्जो है आपकी। नबी की मां का जिक्र करोगे नबी खुश नहीं होगा? मैं नबी की मां की कब्र ठीक करके आया हूं हज पे, वहां पर जाने नहीं देते थे, मैंने जुमा छोड़ा, अव्वल तो मैं उनके पीछे पड़ता ही नहीं हूं, लेकिन मैं वहां पर गया, जुमे के वो शुरते इधर उधर हुए थे। अब मैं जब जनाब आम, उन्होंने एक और ढेरी बनाई हुई है कि ताकि लोगों को वरगलाया जा सके कि ये नबी की कब्र नहीं वो है। मैं मेरी वालदा वहां पर गए, नबी की कब्र को देखा, अब नबी की मां की कब्र को देखा, दिल खून के आंसू रोता था, हमारे पांव जलते थे। अंदर तो जन्नत की वादियां आबाद होंगी, लेकिन ऊपर से जो हाल था खुदा की कसम रोना आ रहा था। हम वहां पर गरिया करते रहे, अतर था वो अतर फेंका, हमने आपका निशान दुरुस्त किया। अब जब इस मुकाम पर मैं बैठा हूं ना, तो ये बात मैं आपको बरमला कह रहा हूं कि जिस दिन मुझे मौत आई ना और मैं कब्र में उतरा और हजूर आए मेरी कब्र में और पूछे दुनिया से क्या लेके आया है, तो खुदा की कसम मैं कहूंगा हजूर ना नमाज ना रोजा ना ज़कात ना हज कुछ नहीं लाया, आपकी मां की कब्र ठीक करके आया हूं। मेरी बख्शिश के लिए यही काफी होगा। और वो मां जिसके बारे में नबी फरमाए कि अगर मैं नमाज फर्ज की पढ़ता हूं और मेरी मुझे मां आवाज दे मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़कर अपनी मां की तरफ भाग जाऊं। तुम उस मां के बारे में क्या बकवास करते हो और मेरी नबी को कितनी तकलीफ पहुंचाते हो, कितनी इज़ा पहुंचाते हो। कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो। कौन बेटा होगा जो अपनी मां का जिक्र सुनकर खुश ना होता होगा, और वो भी ताजदार अंबिया हो, उम्मत के बाप हो, हमारे तुम्हारे रसूल हो। तवज्जो है आपकी? अब बहुत तवज्जो से सुनिएगा, यहां तक तो आकर मैंने आपको उनकी पाकीज़गी के बारे में बयान किया, ठीक है। अब
जो मासूम पाक होता है और जो महफूज, ये भी इस्तिलाहें हैं। उलमाए कराम बयान करते हैं कि जो नबी मासूम होते हैं, दीगर जो होते हैं औलिया या दीगर, वो महफूज होते हैं। अब चाहे कान यहां से पकड़े यहां से पकड़े, बात तो एक ही निकलती है। लेकिन चले आप महफूज कह ले, नबी मासूम, बाकी औलिया अहले बैत सब महफूज, तवज्जो है आपकी। लेकिन ये वो हैं कि जो मुकद्दर के पाक हैं। किसके पाक है? मैंने गलत कहा तो मुझे कह दे मैंने गलत कहा है। अगर मैंने गलत कहा है तो मुझे कहिए मैंने गलत कहा है। ये महफूज जो होते हैं, मासूम, ये मुकद्दर के पाक होते हैं। कहां के पाक होते हैं? इनकी सुल्बों में अल्लाह ने पाकीज़गी घुसा दी होती है, गुनाह इनके पास नहीं आ सकता। ठीक है, इनमें औलिया भी शामिल है। अब क्वेश्चन ये है कि जो मासूम और महफूज हैं, पाक हैं, मुकद्दर के पाक, उनकी पाकीज़गी और हमारी पाकीज़गी, जो नमाज रोजा ज़कात हज से हासिल करते हैं, इसमें फर्क क्या है? हाय, ये सुनना आपके भाई किधर चले? अभी तो सुभान अल्लाह कर रहे थे आप, अभी आप इन्ना लिल्लाह कर रहे हैं। इधर बैठिए, बिठाइए इन्हें। नहीं नहीं, मैंने नहीं जाने देना। क्या हुआ आपको? ये क्या है? ये भी है। चले आप जाएं, आप जाएं, आप जाएं, ठीक है। कोई और भी है तो ऐसे हाथ खड़ा कर सकता है, नहीं तो ऐसे खड़ा कर दे। तवज्जो है आपकी? अब जैसे भी है, हाँ, सुनना तो है किबला, बस 5 मिनट है, बर्दाश्त कर लो, ठीक है। तवज्जो, अब इसी को जरा जहाद समझ लें कि जहाद ही कर रहे हो कि हमारी गुफ्तगू सुन रहे हो। पता नहीं कितनी तकलीफों से गुजर रहे हो आप इस वक्त। अब मिजाज भी मेरा ऐसा ही है कि कुछ इसी अंदाज से मजबे पे गिरफ्त रखता हूं और आप पर जरा बोझ बन के रहता हूं। जरा बहुत तवज्जो कीजिएगा, मासूम की पाकीज़गी, महफूज की पाकीज़गी और हमारी नमाज रोजा ज़कात हाथ से पाक होते हैं, इसमें फ़र्क क्या है किबला? फ़र्क क्या है? आप कैसे पाक होते हैं? आप बताइए कैसे पाक होते हैं? नमाजें पढ़ी, अच्छे अमल किए, रोज़े रखे, तस्बीहात किए, ऐसे पाक होते हो ना। तो उनकी पाकीज़गी में जो मुकद्दर के पाक है, महफूज, औलिया अल्लाह, अहले बैत, अंबिया, इनकी पाकीज़गी में फ़र्क क्या है? एक मिसाल से बात को वाज़े करूं, ये मैं ले सकता हूं? ये मेरे हाथ में बोतल देख रहे हैं आप, ये किबला अलामा साहब ने पी है, ये है तो पाक ही, तवज्जो है आपकी। अब मैं अगर इस बोतल को किसी गंदी नाली में फेंक दूं, तवज्जो है आपकी, इसको किसी निज नापाक जगह पे फेंक दूं तो ये बोतल नापाक हो जाएगी, हो जाएगी ना? बोलें। अच्छा, मैं चाहूं कि मैं इस बोतल को पाक कर लूं तो मैं इसको बहते हुए पानी पे ले जाऊंगा। अब जब बहते हुए पानी पे ले गया तो मैंने बहते हुए पानी में इसको धोया, तो जैसे ही धोया बोतल पाक हो गई। तो मुझे पता लगा कि बहता हुआ पानी पाक कर देता है, ठीक है किबला। मैंने सोचा कि बहता हुआ पानी पाक कर देता, मैं बड़ा खुश हुआ कि जनाब पानी पाक कर देता है। तो मैंने कहा अच्छा ये बोतल पाक हो गई है तो वो कुत्ता भी तो नापाक है। तो जो है आपकी, वो कुत्ता वो भी तो नापाक है। तो मैंने कहा मेरी बोतल पाक हो गई है तो मैं कुत्ते को भी पानी पे जाके पाक कर लूं। जब मैं कुत्ते को गया पाक करने और पानी में धोया तो कुत्ता पाक होने की बजाय और नापाक हो गया, यानी गीला कुत्ता खुश कुत्ते से ज्यादा नापाक है। तवज्जो है आपकी? इसको रखिए। मैंने आपसे पूछना है मैंने क्या कहा, मैंने आपसे पूछना है कि मैंने क्या गुफ्तगू की, ठीक है? ये किबला की इजाजत से मैं कह रहा हूं। तवज्जो है आपकी? मैंने सोचा मैं कुत्ते को भी पाक करूं, पर कुत्ता जब पानी में मैं लेके गया धोने के लिए तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि मेरी बोतल तो पाक हो गई लेकिन कुत्ता और ना पाक हो गया। मैंने कहा ये हुआ क्या, ये हुआ क्या? तो मालूम पड़ा कि मेरी ये बोतल जो थी ये मुकद्दर की नापाक नहीं थी, ये मुकद्दर की नापाक नहीं थी, इसलिए पानी पे गया तो ऊपर से पाक हो गई। ठीक, अब कुत्ता जो था वो बेचारा मुकद्दर का नापाक था, उसकी फितरत में नापाकी थी, इसलिए उसको पानी ने पाक ना किया। तो मुझे मालूम पड़ा कि पानी मुकद्दर के नापाक को पाक नहीं करता, पानी मुकद्दर के नापाक को पाक नहीं करता। किबला मैंने सोचा कि वो बेचारा कुत्ता है, उसको भी पाक करने का कोई तरीका तो होगा। तो मैंने कहा कोई तरीका तो हो मौला कि जहां पर ये मुकद्दर का नापाक कुत्ता भी पाक हो जाए।
तो जब मैंने कुरान में तलाश किया तो कुरान मुझे असहाबे कहफ के पास ले गया। कुरान मुझे असहाबे कहफ के पास ले गया। भाई बनी इसराइल की आम से वली, छोटे वली, बड़े वली भी नहीं, एक गार में बैठे हैं और एक मुकद्दर का नापाक, फितरी नापाक कुत्ता वहां पर आकर उनके दरवाजे पे बैठा, जिसको पानी में ले जाऊं तो और नापाक हो जाए। लेकिन जैसे ही वो नापाक कुत्ता वलियों के दरबार पे आया, वलियों के गार पे आया, तो औलिया की सोबत ने कुत्ते के मुकद्दर को बदल दिया और इतना पाक किया कि खुदा ने फरमाया मैं इस कुत्ते को जन्नत में वली के रूप में दाखिल करूंगा। तो नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सब करके हम अपने आप को पाक तो कर लेते हैं, लेकिन साहिबो हम दोबारा भी तो नापाक हो सकते हैं। हमारी रूह भी तो दोबारा गंदी हो सकती है, जिस्म भी तो गंदा हो सकता है। तो अगर चाहते हो कि अंदर मुकद्दर ही पाक हो जाए तो मिसले असहाब कहफ के कुत्ते के औलिया की सोबत में चले जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे मुकद्दर में घुसकर तुम्हारी नापाकी को निचोड़ देते हैं। तभी तो कहते हैं कि असी बूवे वली दे एवे नहीं जाते, ओए वली रब दे मिलन दा सबब होंदा, देंदा हथ तकदीर बदलाउण वाला, जिधर वली होवे उधर